कोई ऐसा है जो गांधी जी के 7 सेंस बता सकता है, सातों के सातों? याद है किसी को? कौन चैलेंज स्वीकार करेगा? जी सर। हाँ अंकुर बताओ। सिद्धांतहीन राजनीति, बिना हम्म। काम के धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, हम्म। बलिदान के बिना पूजा, मानवता के बिना ठीक है। विज्ञान, और ठीक है। नैतिकता रहित काम, अ, वाणिज्य ऐसे। ओके ओके ओके। अच्छा, गांधी जी की जो एथिक्स से रिलेटेड हम कोट करते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में एथिक्स में, तो आप लिख सकते हो उनकी बुक्स के नाम भी, कि गांधी जी ने ये सिद्धांत इससे दिया। तो उनकी 3-4 बुक्स हैं जिसमें उन्होंने सारी बातें की हैं। एक हरिजन है, एक सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। ठीक है। इनको कोट करके आप गांधी जी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको लिख सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक अपना क्या शेड्यूल रहेगा। नेक्स्ट वीक में राजस्थान हिस्ट्री और पवेड। और नेक्स्ट वीक का मतलब रिमेनिंग जो आज से शुरू किया है हमने 4 डेज तो इस वीक के। और नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीक का जो है उसमें हम राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड और पवेड कवर करेंगे। अब देखो 2-3 चीजें प्लान की हैं आप लोगों के लिए। एक तो ये है कि हम सिर्फ ये नेक्स्ट 10 डेज में राजस्थान हिस्ट्री करेंगे, राजस्थान कल्चर नहीं करेंगे। ओके। राजस्थान हिस्ट्री में आपके साथ शेड्यूल शेयर किया हुआ है। लेट मी ओपन, यदि मैं देख पाऊँ इसे। भी नहीं है मेरे पास में। हिस्ट्री का आपके साथ शेड्यूल शेयर किया है। अब आपको ये कैसे करनी है, देखो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। राजस्थान हिस्ट्री में हमारे पास में एक तो है, एक है राजस्थान हिस्ट्री। कल्चर को हम करेंगे या तो मंथ ऑफ नवंबर में या दिसंबर के बाद में, ओ सॉरी, मिड दिसंबर से। ठीक है, ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे और एक एक चैप्टर लेके चलेंगे। और ये राजस्थान कल्चर हम फुली फोकस होकर करेंगे आरबीएससी 10th की बुक से। आप राजस्थान कल्चर के लिए कुछ और भी कोई भी कोचिंग नोट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से आरबीएससी 10th क्लास में दिया हुआ है। सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं, तो आप इसको वहां से कवर करें। अब रही बात राजस्थान हिस्ट्री की, तो राजस्थान हिस्ट्री में हमने प्लान भी शेयर किया है। एक तो है 10th क्लास की बुक का चैप्टर 1, ठीक है, और 9th क्लास की बुक। ये दोनों हिस्ट्री की बुक्स हैं, आरबीएससी बोर्ड की हैं, और अभी 2021 में इनको लॉन्च किया गया था राजस्थान बोर्ड के द्वारा। तो इनका पोटेंशियल अभी एग्जाम में अच्छे से यूज नहीं हुआ है। ठीक है। तो इवन इस वैकेंसी में भी और नेक्स्ट 1-2 वैकेंसीज तक इस बुक से क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस हैं। तो आप इससे पढ़ें, ऐसी चीजें इससे निकालने की कोशिश करें जो, अच्छा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ये क्लेम करते हैं कि उनके जो नोट्स हैं वो ये बुक्स प्लस एक्स्ट्रा उन्होंने कोई चीजें भी डाल रखी हैं। तो ठीक है, यदि वो ऐसा क्लेम करते हैं तो आप, आई डोंट नो किस तरह से मूव कर रहे हो, लेकिन इन बुक्स को फॉलो करो। आप इनको पढ़ोगे, हर बार पढ़ोगे, नई चीजें मिलेंगी और बहुत अच्छे से बुक्स लिखी गई हैं। जैसे अपनी लक्ष्मीकांत की बुक है उस तरह से ये लिखी गई है, बहुत ऑब्जेक्टिव नेचर में ये लिखा गया है। तो आप इनको फॉलो करो। इसमें जो हम शेड्यूल पेजेस वाइज हम पढ़ते जाएंगे और आप इसको आगे करते जाना। अब हम इसमें 2-3 चीजें कर सकते हैं। देखो, एक तो आप ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको राजस्थान हिस्ट्री से डर लगता है या वो इसको तैयार करके नहीं जाते हैं। क्या कोई ऐसे? नहीं सर। नहीं यार, मैंने ऐसा नहीं हो छोड़ा था सकता। इसमें इसमें भी। मैंने छोड़ा था। देखो अभी क्या, हाँ, अभी क्या है, कंपटीशन कंपटीशन थोड़ा हायर स्केल पे चला गया। प्री की कट ऑफ भी इतनी जा रही है, यू नेवर नो इस बार क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो अब वो सिचुएशन नहीं है कि हम राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर को छोड़ के जाएं। ठीक है।
बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, या हम अब सेलेक्टिव भी नहीं हो सकते। अभी अपने पास टाइम है, जैसे हमारे पास अगले महीने पेपर होता तो हम प्लान कर सकते थे कि ठीक है ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये 3 छोड़ देते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, सोर्स हमारे पास पता है ना? सोर्स एटलीस्ट आपको ये 9th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक, ये 2 चीज़ पता है कि मेरे को इससे करना है। जब सोर्स आपको अच्छा मिल जाता है ना? तो आपको पढ़ने से परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पता है कि ये मेरी लिमिटेशन है, मैं इसी से पढ़ के जाऊँगा। इसके बाहर मैं कोई कोचिंग नोट्स नहीं पढ़ रहा, मैं तो इसके पढ़ के जाऊँगा, यदि इससे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो आप इस तरह से फुली ट्रस्ट करके इन बुक्स को पढ़ के जाओ और छोड़ो मत। अभी आपके पास टाइम है, हमने अगले 12 दिनों का आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री का शेड्यूल बनाया है, आप उस हिसाब से पढ़ो। डेली आपके 7, 8, 9 पेजेस इस तरह से चल रहे हैं, और इतने पेजेस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब आप जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मैं सुरेश सर से बात कर रहा था, तो आप एक काम करना, राजस्थान हिस्ट्री के साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं कि लिखना शुरू किया और लिखते जा रहे हो, ठीक है? दिस टाइप ऑफ नोट्स इतने हेल्पफुल नहीं होते रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बनाया करो, जैसे आपका चैप्टर 1 है, उसमें है आपका राजस्थान। मेरे को 1 मिनट बुक खोलने दो। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके। एक मिनट, ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड होता है जब तक। देखो, आप नोट्स किस तरह से बनाएंगे राजस्थान हिस्ट्री के, आप बनाओ टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट में जैसे चैप्टर 1 है एंशियंट सिविलाइजेशन, राजस्थान की पुरानी सभ्यताएं, तो आप एक टेबल फॉर्मेट बनाओ। उसमें ये आपने लिखा पहला पॉइंट कि आ, आपने यहाँ पे शुरू किया कि पुरानी कोई सभ्यता लिखी, जैसे आपने हर्ड सिविलाइजेशन, ठीक है? एड सिविलाइजेशन, यहाँ पे आपने उसके 3-4 बिंदु लिख दिए। दूसरी सिविलाइजेशन लिखी, उसके 3-4 बिंदु यहाँ लिख लिए, ठीक है? इस तरह से आपकी टेबल फॉर्मेट में ये शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। अब इसमें आपको कोई और डिटेल भी डालनी है तो आप यहाँ डाल सकते हो, कि जैसे ये आपका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है? ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये 3 हो गए। तो इस तरह से आप उनको और बाइफरकेट कर सकते हो। ये ओपन हुआ क्या? यस। ठीक है, ये देखो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो अपने काम का है। अब ये इसके जैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की, तो आप एक तो इस चैप्टर को फर्स्ट शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, एक बार तो ये 7-8 पेज पढ़ लो डेली के हिसाब से। आपने इनको पढ़ने के बाद में फिर आपको ये समझ में आया कि अच्छा ये दे रखा है डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? राजस्थान की हिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल में आपके 3 दे रखे हैं इन्होंने, पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, ठीक है? फिर आपका मेटल एजेस में आ गए, मेटल एजेस में आयरन एज हो गया आपका। अब जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन होगी, इन सबको टेबल फॉर्मेट में बनाना है ना। कालीबंगा, इसमें आप सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, किसने ये इसका एक्सकवेशन किसने किया, किसने शुरुआत की, किसने देखा इसको, ठीक है? प्लस आप इसमें थोड़ा बहुत, अब जैसे कालीबंगा का ये क्वेश्चन है कि ये प्री हड़प्पन और हड़प्पन दोनों के अंदर का आती है, ठीक है? तो थोड़ी बहुत डिटेल आप यहाँ से इसकी लिख लो अपने टेबल फॉर्मेट में। एड सिविलाइजेशन, गिलोन सिविलाइजेशन, बागौर, गणेश्वर, सब है इसमें, ठीक है? सम अदर इंपॉर्टेंट एंशिएंट सिविलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ आर्यन कल्चर। तो इस तरह से आप इनका पढ़ के टेबल फॉर्मेट्स में नोट्स बनाएंगे, और आप अपने नोट्स को डेली शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? आप 3-4 दिन शेयर करो, यदि हमें लगता है कि कोई उसमें और हम सजेस्ट कर सकते हैं तो वी विल सजेस्ट यू, बट आप खुद से इनके नोट्स बनाना। और नोट्स जब बनाना, जब पहली बार रीडिंग कर लो उसके बाद में, ठीक है? और नोट्स
कॉम्प्रिहेंसिव मत बनाना नोट्स आपके अब जब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाओगे ना, तो उसमें आप फैक्ट्स डाटा ये ज्यादा मत लिखना। ऐसे सोचना जैसे क्वेश्चन आ गया कालीबंगा, तो मेंस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेंस में डायरेक्ट ऐसा आएगा 2 लाइन में आ गया, जैसे हेड सिविलाइजेशन आ गया, गिलुंड आ गया, तो आप कुछ लिख सको उसमें, 3-4 लाइनें लिख सको, ठीक है। तो उस तरह के नोट्स होने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए तो आपको ये बार बार में खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप अंडरलाइन कर लो, कुछ ऐसा फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो आप बॉक्स में डाल लो, इस तरह की चीजें कर लो, इस तरह से आप आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप जब कोचिंग नोट्स देखोगे ना, तो हो सकता है कोचिंग नोट्स में आपको किसी सिविलाइजेशन में 3 चीजें एक्स्ट्रा लिख रखी है ना, 4 चीजें एक्स्ट्रा लिख रखी है, बट आई डोंट सजेस्ट कि आप उनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना, या ऐसा है यदि आपने पहले राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आप स्टार्ट यहीं से कर सकते हो और एंड भी यहीं कर सकते हो, मत पढ़ो इसके अलावा कुछ, ठीक है। आपने यदि पहले पढ़ा हुआ है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो भी यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपने यदि पहले राजस्थान हिस्ट्री किसी नोट से पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, तो पहले उसको पढ़ लो और फिर यहाँ से उन 7-8 पेजेस को देख लो, यहाँ से आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको अपने उन नोट्स में डाल लेना, ठीक है। तो ये अपना राजस्थान हिस्ट्री का रहेगा। हम आपकी हेल्प के लिए एक काम करेंगे, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस आपको, मेंस के तो देंगे ही दैनिक अभ्यास शीट में, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए डेली अल्टरनेट डेज पे दिया करेंगे, तो आप उनको सॉल्व करके एज ए क्विज जो हमने की थी उस तरह से आप आंसर्स शेयर कर सकते हो। इज इट ओके विद एवरीवन? जी सर। अच्छा, किसी को यदि ये मन में डाउट है ना कि सर ये क्या बुक सफिशिएंट है, क्या इससे काम हो जाएगा, तो आप अपने माइंड से निकाल देना कि ये बुक सफिशिएंट नहीं है ना, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आप पढ़ो इसको एक बार। आप इन बुक्स को यदि खुद के कोचिंग नोट्स में लिखने लगोगे ना, तो उतने ही पेज भर जाएंगे जितने आपके ऑलरेडी कोचिंग नोट्स में भरे हुए हैं, ठीक है। मतलब काफी डिटेल में दे रखा है, तो ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने, तो इसको आप पढ़ो डिटेल में जाके। अच्छा, हर चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इन्होंने, और बहुत प्रोबेबिलिटीज हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, है ना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर है। ये वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, प्रीलिम्स में, और 2 मार्कर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप पढ़ो। और अच्छा, 50-60% स्टूडेंट्स को राजस्थान की डायनेस्टीज पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है कि उसको बार बार पढ़ो और बार बार इसी बुक से पढ़ो, क्योंकि आप जब कोचिंग नोट्स में जाओगे ना, तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में उसको लिख रखा है, ठीक है। आप इससे पढ़ो, इससे आपका सफिशिएंटली हो जाएगा, एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान हिस्ट्री में कौन कौन है, तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। कई बार उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमको ये रहता है यार हम छोड़ के आए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इसमें आपके अराउंड 20-22 पेज है, उनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके, हम वो डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। श्रेष्ठ सर हैं क्या हमारे साथ लाइन पे? नोट नाउ। कोई क्वेश्चंस आपके? एनीवन? फिर मुझे आप लोगों के नाम दिखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, टोकना पड़ता है। परी, आपने लिखना बंद कर दिया, आपकी पिछले सेशन में तारीफ क्या हुई, आपने बंद कर दिया। सर एक डाउट है इसके अंदर, जैसे हाँ बोलो। जैसे राजस्थान हिस्ट्री है ना, जैसे याद है ना वो नोट से होती है सर, जैसे जो फैक्ट्स वगैरह या कुछ भी हो। अच्छा, ये बुक्स भी ताकि हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो याद होने वाली रिमेम्बरिंग वाली चीज़ है ना, वो नोट से सही होती है सर। देखो वो इसलिए होती है क्योंकि नोट्स आपने बहुत बार पढ़े हैं, है ना, 3-4-5 बार पढ़ चुके हो। तो मैं यही कह रहा था कि जिन लोगों ने किसी नोट्स को पढ़ा है, तो वो आप उन्हीं को पढ़ो, क्योंकि अब आपको मैं कहूंगा ना नई चीज पढ़ने के लिए तो अच्छा नहीं लगेगा। बट आई विल सजेस्ट कि आपने यदि नोट्स पहले किसी कोचिंग के अच्छे से पढ़े हैं, उसी से याद किया है, तो आप अपना जो डेली एजेंडा है उसके हिसाब से उन नोट्स को पढ़ते जाओ, लेकिन इन बुक्स को एक बार जरूर देखो। जैसे आपने वो पढ़ा हुआ है, तो आपको ये करने में आधा घंटे भी नहीं लगेंगे 7-8 पेजेस को देखने में। फिर आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मोटा मोटा अंडरलाइन करके, अच्छा कोई नई चीज तो नहीं लिखी हुई इसमें, कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखी, ठीक है, उस हिसाब से कर लो। फिर मैं रिपीट करता हूँ, यदि आपको आरपीएससी पेपर सेटर बनाए,
तो आप इन बुक से पेपर बनाओगे, ना कि कोचिंग नोट से। एम आई राइट? यस सर। जी सर। है ना? तो जब इन्हीं से आपको पता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वहां से पेपर नहीं बनेगा, यहाँ से बनने के चांसेस हैं, तो फिर इनको छोड़ना उचित नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान हिस्ट्री नेक्स्ट 10 डेज में हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन 10 डेज में हम कोशिश करेंगे आपको। अच्छा, आप में से कौन है जो पनोरमा फॉलो करता है? एनीवन? सर मैंने पैनोरमा पढ़ी हुई है सर, पढ़ी हुई है? फॉलो नहीं है करता ना? हूँ। जी सर। वो बहुत बहुत अच्छी बुक है, उसमें पीछे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, जी सर, पर तो बहुत हम एक लेंदी है काम सर वो। हाँ, लेंथी है, पर हम एक काम तो कर सकते हैं, पढ़ो इसमें से क्वेश्चंस, उसके मल्टीपल चॉइस यदि आपको ठीक लगे तो हम शेयर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। हेलो, जी यस सर। बताओ आप लोगों का क्या आइडिया है? शेयर योर ओपिनियन। सही है कर सर, सकते हैं ना? पीवाईक्यूज तो वगैरह भी दे हम देते हैं। हाँ, उसमें एमसीक्यूज बहुत सारे दे रखे हैं। तो हम यही काम करेंगे कि डेली एजेंडा जो होगा राजस्थान हिस्ट्री का, उसको पढ़ते जाएंगे, और यहाँ से अपने आरबीएससी बोर्ड की बुक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस पनोरमा के मल्टीपल क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, मतलब 10-12 दिन बाद में, आप अराउंड 15 से 20 तो 5 मार्कर और 10 मार्कर लिख चुके होंगे, और कोशिश करेंगे हम 150-200 आप हिस्ट्री के प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, चलेगा ये? यस सर। ठीक है, पर अब आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो, मतलब अरे इस बार बहुत सर करेंगे सर। मैं ऐसा वो रहता है कि कुछ ही लोग कर रहे हैं। आपका जैसा भी पॉलिटी का वो 25 क्वेश्चंस का एक सेट शेयर किया था, किस किस ने किया था अटेम्प्ट? सर किया था वो। सर मैंने भी किया था। है ना? बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें, मतलब आपका माइंड ओपनिंग क्वेश्चंस थे। उसको करोगे ना तो आपको दोबारा बुक खोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या है कॉन्सेप्ट। सर अच्छा लेवल था उनका। हाँ, किसी ने फिर बाद में डिस्कस भी नहीं किया कि सर इसका आंसर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ऐसे मतलब कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये राजस्थान हिस्ट्री का अपना शेड्यूल रहेगा। हम कल्चर को बाद में लेंगे, पहले राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में कल्चर करेंगे। और अब आपके कोई और डाउट हो? श्रेष्ठ सर है क्या लाइन पे? यस सर, एक बात करनी है। हाँ, जैसे बताओ। मैं पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ और मैंने इतने सोर्स पढ़ लिए हैं सर। अब मैं ना कोई भी, मतलब मैं ये कंफ्यूज रहता हूँ। जैसे अब आप राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे हो, मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है 200 पेज के जो प्रिंटेड नोट्स है, उनको मैंने कई बार पढ़ रखा है। ये जो बुक बता रहे हो दोनों, इनको मैंने पिछले साल मेंस के लिए 3 से 4 बार पढ़ी पढ़ है। लिया था। और पनोरमा भी मैंने 2018 से 2020-21 तक बहुत पढ़ी है। मेरी दिक्कत क्या है सर? सबसे बड़ी दिक्कत टाइम मैनेजमेंट और मेरा जो एफिशिएंसी नहीं निकलने का दिक्कत यह है कि मेरे पास, मेरे है ना, पूरा अलमारी देखेंगे सर, इतनी बड़ी अलमारी है कि पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है। मेरे पास सारी एनसीईआरटी सब चीजें हैं, बट मैं ये मतलब डिसाइड नहीं कर पाता हूँ मैं किससे पढूं। कभी इससे उठा के पढ़ लेता हूँ, कभी इससे उठा के पढ़ लेता हूँ। ऐसे ये दिक्कत मेरे साथ होती है और कंट्रोल ये नहीं होती है। इसका जवाब मैं दूं क्या सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाय एवरीवन। जी सर। हाँ जी, हाँ सागर जी, इसका ये मेरे साथ भी इशू होता था जब मैंने 16 का अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे साथ सेम इशू होता था। तो ये इससे क्या होता है कि इनएफिशिएंसी आना लाजमी है। आपको क्या वर्क करना चाहिए, इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स ही आपके एक उपाय हैं। और शॉर्ट नोट्स भी ऐसे हों कि जो लूज शीट में हो और आपकी खुद की भाषा में बने हो और आपके खुद के द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, उससे क्या होगा कि लास्ट का जो 1-1.5 महीना होता है, जिस समय ये कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा कि भाई किससे पढ़े, अपन ने ये भी पढ़ लिया, तो उस समय अपन क्या करते हैं, टाइम तो दे रहे होते हैं एग्जाम को, मतलब अपन प्रॉपर टाइम तो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, पर वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती। उसका एक ही निवारण ये है कि हम शॉर्ट नोट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं और जितना हो सके शॉर्ट नोट्स पर रिलाई करें और एक उस पर ट्रस्ट करके चलें। क्वेश्चन आना ना आना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर एक ट्रस्ट भी बनाना होगा और हमें ये माइंड से निकालना होगा कि हम मल्टीपल सोर्स से पढ़ के जाएंगे तो ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अभी आपके पास समय है तो अभी तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी अभी जो भी राजस्थान हिस्ट्री जैसे सर ने बताया पढ़ रहा है तो फिर वो कर सकता है कि मल्टीपल सोर्सेज के, बिकॉज वी हैव टाइम।
लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स या मेंस नजदीक आते हैं उस समय हमारा सोर्सेस क्या हो जाने चाहिए, बिल्कुल कम पॉइंट सोर्स हो जाना चाहिए और हमारा मेजर फोकस रेक्टिफिकेशन पे होना चाहिए। सर यही सेम, मैं 3 मैच दे चुका हूँ सर, मेरे सारे है ना सब आपके साथ आरपीएस बन के बैठे हैं, सुरेश बिश्नोई वगैरह सब मेरे बैच के बंदे हैं। हालांकि मैं सर जॉब कर रहा हूँ 2016 से ही, मैं खुद असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, परंतु मैं जितनी मेहनत की है ना मैंने सर, उसके हिसाब से मुझे कभी रिजल्ट मतलब मिला ही नहीं है। प्री में मेरे 130 नहीं नंबर नहीं आ जाते हैं, मेंस में नहीं हो पाता है। नहीं ये देखो, ये श्रेय सर ने जो बोला ना सागर, इसमें एक चीज और करो, दिवाली की सफाई करो आप, है ना, आ भी रही है, आप हटा दो, मतलब पुरानी जितने इकोनॉमिक सर्वे हैं सबको हटाओ, है ना, अपनी अलमारी को छोटी करो। आपने कहा ना लाइब्रेरी बनी हुई है, उस लाइब्रेरी को हटा के टेबल रख लो। और क्यों आपने इतने सारे रख रखे, हटा दो उनको। आप जब तक पुरानी स्लेट साफ नहीं करोगे ना, नया कुछ नहीं कर पाओगे। सर ये बहुत बड़ा 2018 से इशू वो होता है। फिर एक दिक्कत और होती एक दिक्कत और होती होगी आपके साथ में, ये होती है जो सीनियर्स हो जाते हैं ना पढ़ने में, दिक्कत क्या होती होगी, जैसे आपने एक्स बुक उठाई राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने की, अब आपका मन ही नहीं करता होगा कि मैंने तो वाई भी पढ़ रखी है, तो आपकी टेबल पे 3 बुक एक साथ रखी रहती होंगी पढ़ते समय, कि ये भी पढ़ लूंगा, ये भी, है ना, एक चैप्टर 3 बुकों में एक साथ सामने खुला हुआ है आपके साथ, है ना, होता है ना ये। अब आप तीनों से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसको बेच दो, फेंक दो, बाहर भेज दो, घर पे छोड़ाओ, ठीक है, कुछ भी करो, आपके पास सिंगल एक बुक होनी चाहिए कि मैं इसी से करूंगा। आपको नॉलेज की कमी नहीं है सागर, फिर आप समझना, आपके प्री में नंबर आ रहे हैं, दैट मींस नॉलेज की कोई कमी नहीं है ना। इशू क्या है, जो आपने खुद में बोला कि सर वो एफिशिएंसी नहीं है लिखने में, एफिशिएंसी नहीं है कि मैं अपने जो नॉलेज है उसको जो पूछा गया उसके अनुसार लिख सकूं, ठीक है। आपके साथ कभी नहीं होगा कि आप प्रीलिम्स ना निकाल पाओ, ठीक है, लेकिन मेंस में हर बार दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक लूप में फंस गए हो आप। हमेशा जब भी आप रिवाइज करोगे ना, तो रिवाइज करने के बाद में भी बस आपकी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए रिवीजन। डिस्कनेक्ट हो गया शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो सर अभी ज्वाइन करेंगे, अगर कुछ टेक्निकल इशू आ गया, सागर जी आप तो बस वही करिए कि जो शॉर्ट नोट्स है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा 2016 में जो अटेम्प्ट था वो वेवर्ड, मतलब ऐसे ही अटेम्प्ट था कि जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस समय, जिस समय फर्स्ट टाइम स्टेट सर्विसेज में हुआ था, तो यही होता था कि सिंस मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था, तो मैंने क्या करा, रैंडम बुक्स उठाना चालू करके पढ़ना चालू कर दिया। लास्ट मंथ में मेरा कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आई और मेरा रिवीजन भी उतना नहीं हो पाया। बिकॉज ऑफ दैट मेरी रैंक कहीं ना कहीं पीछे रही, मेरे नंबर थोड़े से रिलेटिवली कम आए। तो जो आपके साथ हो रहा है वो मतलब सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, ये तो आप भूल जाओ, कंटेंट में तो आप सुपीरियर हो, ठीक है। सर एक बार इतना है कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, मैं दूसरे बना देता हूँ सर, फिर मुझे मिलते हैं, यार मैं तो बना रखे हैं, मतलब नहीं तो फिर आप, हाँ, आपका ऑर्डर में रहना और ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है। मैंने जब इस बार आरएस की तैयारी करी थी तो मैं जिला स्तरीय अधिकारी था, मेरे पास 2-2 जिलों के चार्ज थे, तो मैं ऐसा तो मतलब ये मान लो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था मेरे साथ नौकरी का होना ऐसी। तो नौकरी मेरे साथ में ऐसी थी, तो जो चीज आप कर रहे हो ना वो चीज मैं भी करता था जब मैं फ्री टाइम में होता था कि यार ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ। तो मैंने क्या करा कि यार लिमिटेड पढ़ूंगा, तो मेरे पास हार्डली एक रजिस्टर होता था और मैं तो गूगल से मतलब इंटरनेट पे जो किताबें उससे ही पढ़ता था। मैंने पुरानी सारी बुक्स हटा दी थी जो मेरे पास प्रीवियस अटेम्प्ट की था या यूपीएससी के मैं चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता था। मैंने अपने सीनियर से बात कर, मतलब जो मेरे बैचमेट से बात करी थी जिनकी अच्छी रैंक थी, तो मैंने उनसे पूछा कि यार किस तरीके से अच्छी रैंक ला सकते हैं। अभी तो मेरी 250 पे रैंक आ रही है, मतलब 200 उसके समथिंग अराउंड आ रही है, मुझे अगर सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में लानी है तो क्या करना होगा। तब उन्होंने भी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने भी मुझे वही बताया कि अपने खुद के नोट्स होने चाहिए और पेपर 4 पे फोकस कर तो तेरा अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब वो चीज मैंने फॉलो करी और रिजल्ट भी मुझे मिला, ठीक है। तो वो चीज आप करके देखो, ये 4 ही चीजें हटा के देखो, मतलब नंबर ऑफ बुक्स और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बुक्स। ये शुरुआती जो अटेम्प्ट होता है ना उसमें तो फिर भी चलो करना पड़ता है, उसमें तो हर कैंडिडेट करता है, लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंशियल अटेम्प्ट्स होते हैं उसमें तो हमें सारी बुक्स वगैरह इन सबको हटा देना चाहिए। आप करके देखो, जो रोहित सर ने कहा कि वो दिवाली की सभा में सारा चीजें हटा के देखो,
कोई चीज ऐसी नहीं होगी आपके मन में ये भ्रम होगा कि भाई उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन सबको निकालो, आप सर मैं शॉर्ट यही नोट्स पे करता हूँ। फोकस। इवन क्या है सर, मेरे है ना? पास तो टेप भी है, मैं तो टेप से भी सारी बुकें हैं, तो मैं सब एक हम्म। बार हटा ही देता हूँ, फिर नए सीक्वेंस से एक एक चीजें उठाता हाँ, हूँ। आप जीरो से स्टार्ट करो, जीरो बेस्ड बजटिंग होता है ना, उस तरीके से आप रीसेट बटन दबाओ और बिल्कुल बिंदास होकर तैयारी करो, तो वो ज्यादा एक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देगा। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ। हाँ, और किसी का सवाल है? और अच्छा, किसी का आपका कोई कोई और क्वेश्चन है? कोई और डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। तो देखो, अपना एजेंडा हिस्ट्री का ये रहेगा। सिमिलरली पवेड में भी हम डेली एक एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे। अ, आप में से जो अब तक नहीं लिख रहे हैं, डेली लिखो, डेली थोड़ा सा आदत डालो लिखने की। अभी आपने नहीं लिखा ना, तो फिर ये चीजें बाद में लिंगर ऑन कर जाएंगी और आपको दिक्कत करेंगी। ठीक है, आप लोगों में से कुछ हैं जो बहुत रेगुलर लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिखने लगे हैं, चीजें भी इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी लोग ऐसे साइलेंट बैठ के नहीं होगा। ठीक है, अब आपके कोई जनरल स्टडीज से रिलेटेड या कोई और पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो श्रेष्ठ सर भी लाइन पे हैं, आप पूछ सकते हो। एनीवन। नमस्ते सर। पब्लिक स्किल। हेलो। बोलो बोलो अंकुर, बोलो। हेलो सर, अभी पेपर 4 मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैसे साथ में करें? या तो अपने शेड्यूल में कुछ थोड़ा मतलब पेपर 4 के लिए कुछ होता। नहीं नहीं, देखो, अपने शेड्यूल में तो अब डालेंगे ना तो फिर आप ओवरबर्डन हो जाओगे। टेक आउट सम टाइम, थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करो, है ना। कि डेली में जैसे जो जिन्होंने अभी मेंस लिखा है या जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना, वो निकाल रहे हैं डेली अपने टाइम में से। मॉर्निंग का स्टार्ट, मतलब आपकी दिन का स्टार्ट पढ़ाई का ही पेपर 4 से करो। आई वुड सजेस्ट कि डेली 1 घंटे निकाल लो और उसमें आप कोई भी स्पीडली ग्रामर का रिवीजन कर रहे हो या लेखन का रिवीजन कर रहे हो, कोई भी एक दो चीजें ऐसी पकड़ लो जो करते जाओ। ठीक है, पेपर 4 देखो, करते मैं रहो मतलब। इसमें मैं कहूंगा कि पेपर 4 एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि पेपर 4 रामबाण है आपके सिलेक्शन के लिए, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा वो ये पिल है जो आपको swallow करनी पड़ेगी। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जैसे आपने बोला उस हिसाब से मेरे को लग रहा है आपका एक वो है, झिझक है उस सब्जेक्ट के प्रति, या आपको मजा नहीं आता या कुछ भी नहीं आता ना, वो चीज को हटाओ। 1 घंटे के लिए आप डेली, या तो 2 पार्ट्स में पेपर आता है, कंपोजिशन पार्ट है और एक आपका ग्रामर सेक्शन है, तो आप डिवाइड कर लो कि भाई मैं 40 मिनट्स तो ग्रामर पढ़ूंगा, 20 मिनट्स में एक पत्र लेखन का देख लूंगा या पल्लवन लिख लूंगा या कर लूंगा। 1 घंटा आप दोगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्रीलिम्स मतलब आप दिसंबर एंड तक अगर आप 1 घंटा भी डेली बेसिस पे दोगे तो उसका इफेक्ट इवेंचुअली आपको मेंस में दिखेगा। तो आप ऐसा कुछ सेट कर लो, 1 घंटा या तो मॉर्निंग में निकालो, इवनिंग में निकालो, या फिर ये भी कर सकते हो आधा घंटा आप मॉर्निंग में ग्रामर को दे दो और 20 मिनट्स आप इवनिंग में कंपोजिशन वाले पार्ट को दे दो। ठीक है। और जो डेली नहीं दे पाते हैं वो वीक का प्लान कर लो कि मैं वीक में 3 घंटे हाँ निकाल लूंगा, वीक में 2 घंटे हाँ निकाल हाँ। लूंगा, है ना। कैसे भी करके प्लान करो, और मतलब और जैसे समाव मैनेज और एक करना है हिंदी आपको। और एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करें, जो इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है उसका कोई ना कोई एक आर्टिकल पढ़ना चालू कर दें, उसमें से वोकैब वगैरह, थोड़ी ग्रामर वगैरह आपकी अपने आप सुधरने लग जाएगी। आप शुरुआत ये कर सकते हो, श्रुति लेख लिखना चालू कर दो। हम बचपन में श्रुति लेख लिखते थे, श्रुति लेख में तो होता था एज इट इज, हमें बस कॉपी करना होता था। तो आप छोटा सा जैसे 50 या 200 वर्ड्स का कोई भी पैराग्राफ हो, उसको लिखना चालू कर दो। उसको लिखने से आपको क्या होगा, जो लेखन में जो ग्रामर है वो सुधरेगी। सिमिलरली हिंदी मीडियम के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो कॉन्वेंट एजुकेटेड होते हैं और हिंदी से बहुत दूर हो जाते हैं 10th के बाद से ही, तो वो क्या कर सकते हैं, हिंदी जो न्यूज़पेपर आता है उसके आर्टिकल्स को श्रुति लेख लिखे। श्रुति लेख का मतलब है देख देख के भी लिखें। कई सारे लेटर्स भी होते हैं, बेसिक सिली मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, शब्द अशुद्धियां करते हैं, वो सब चीजें आपकी ठीक होने लग जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि आपने कर रखा है। हमने लाइफ टाइम में इनिशियल स्टेजेस में सबने हिंदी पढ़ी थी, हम जस्ट भूल चुके होते हैं। वो प्रैक्टिस डिमांड करता है, तो वापस आपकी वो मेमोरी लाइन में जब आएगा तो अपने आप आपके लिए वो बेहतर हो जाएगी स्थिति। तो वो करने में कुछ हार्डली में 5 से 10 मिनट लगेंगे। उस एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे करेंगे तो आपकी वो हैबिट में आ जाएगा, तो वो आपकी जो वर्तनी संबंधी है या फिर बेसिक जो शब्द में अशुद्धियां होती हैं वो ना हो आपसे। स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी तो लिखना जरूरी है, और हिंदी वालों के लिए इंग्लिश मीडियम वाला।
ठीक है अमित? और किसी का डाउट? ठीक है सर। सर पब्लिक के लिए जो 11-12 अब की बुक्स है रोहित जो सर आपने ये शेयर करी है, रोहित सर, ये अमित जी, अब ये अमित अब आपको भेजेंगे भी अपन को डेली बेसिस पे श्रुति लेख वाले आर्टिकल। हाँ आप लोग लिखो, मतलब जैसे मतलब आप में से कुछ हैं जो बिल्कुल सर, इनिशिएट भेज लेके देंगे। कि सर मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 10 दिन तक डेली लिखूंगा। आप खुद से चैलेंज लो ना यार, आप लोग लेते ही नहीं हो। मतलब हम ही कहते रह जाते हैं आप लोगों को कि ये करो 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 करो, फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, इवन कमेंट करना तक छोड़ देते हो। फिर ऐसा लगता है कि ठीक है अब जो करते हैं उनके साथ चलता रहता है और लास्ट तक फिर उन्हीं के साथ हम लोग बने रहते हैं। आप चैलेंज लो कि सर आपने कहा है मैं 10 डेज तक आपको लिख के भेजूंगा, जिस दिन भी नहीं लिख के भेजूंगा 50 डेज की पेनल्टी आप मुझ पे लगाना। फिर इस तरह का खुद आपसे कुछ चैलेंज लिया करो कि सर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, आज मैं ये करके दिखाता हूँ। अब आप सभी चैलेंज लो कि नेक्स्ट ये 3-4 दिन और अगले वीक कि हम डेली लिखेंगे पवेड और हिस्ट्री के क्वेश्चन। सभी चैलेंज लो कि हम डेली लिख के भेजेंगे। कितना देर लगती है आपको लिख के भेजने में? तो आप ये करो, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज टाइम इतनी जल्दी निकल जाएगा, आपको पता ही लगेगा कि अभी 1 महीने बाद तो आपका दिमाग पूरा की पूरा प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप अभी कैसे बढ़ते बढ़ोगे? तो 25 आने वाला है, 24 जाने वाला है, ठीक है, 24 दिवाली में निकल जाएगा। तो आप समय तो आप ये देखो कि आप बहुत तेजी से निकलना है, चल तो जाएगा। समय के भरोसे मत रहना। टाइम है, ये सेंटेंस तो बहुत जानलेवा होता है किसी एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, आपको नियमित रूप से बहुत मतलब ये 6 महीने तो आपको बिल्कुल एक जंग की तरह लड़ने ही पड़ेंगे। तो मतलब क्योंकि कंपटीशन देखो, मैं बार बार किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, टफ है, आप इसको मानो या ना मानो, टफ है। तो टफ में हमें क्या है, एक ही चीज बचा सकती है, कितना हम कंसिस्टेंट रहते हैं और परसिवरेंस के साथ हम वर्क ऑन करते हैं। उसी के लिए स्मार्ट स्टडी वर्क ऑन कर रहा है आपके साथ डेली बेसिस पे। रोहित सर हैं, वो मेंटरशिप आपको दे रहे हैं और आपकी कॉपी चेक हो रही है, इवेल्युएट हो रही है, इतना ज्यादा प्लान आपके लिए बनाया है, माइक्रो शेड्यूलिंग हो रही है। तो उस बेसिस पे आप जस्ट वर्क करते जाओ साइड बाय साइड, आपको डेफिनेटली एक आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपको रिजल्ट आएगा। अच्छा दूसरा, आप लोग ये मार्केट में जो नोट्स हैं, कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग के मटेरियल हैं, इनसे डरा मत करो, इनसे कंफ्यूज मत हुआ करो। मल्टीप्लिसिटी होती जाती है, जैसे जैसे नई नई वैकेंसी आती है, नई नई बुक्स आ जाती हैं, नए नए मटेरियल आ जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में बातें होती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप तो इतना ध्यान रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं डेली पढ़ रहा हूँ। सिंपल सा तरीका है आरएएस निकालने का, पेपर 4 प्लस आपका बाकी चीजों में लेखन की प्रैक्टिस हो। पेपर 4 अभी आपका बहुत अच्छा हो। मैं आपको जी सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ कि रोहित सर और मेरा सिलेक्शन, हम दोनों सेम बैच के हैं और हम दोनों की जर्नी सेम रही है। हम दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट थे और हमें पता ही नहीं होता था यहाँ पे कौन से मार्केट चल रहे हैं, कौन से नोट्स वगैरह चल रहे हैं। हमने केवल बेसिक बुक्स को ही रेफर हमेशा किया है। इस बार ही मैंने जैसे इस बार भी जो मेरा अटेम्प्ट निकला है, मैंने बेसिक, मैंने कभी भी कोचिंग के नोट्स के पीछे मैं नहीं भागा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग के नोट्स नहीं मतलब प्रेफर करोगे तो आपका कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब ये चीज तो होनी ही नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने जीते जीते लाइव एग्जांपल रोहित सर है और मेरा एग्जांपल है, तो हमने भी वो चीज अचीव करी है, तो उसका कोई ना कोई एक आधार है कि आप बेसिक बुक्स है, बेसिक मतलब एनसीईआरटी और आरबीएससी, और जो बेसिक बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, इनको फॉलो करो और नेट एक रिसोर्स होता है। ये 3-4 के अलावा अगर आपको मतलब बिल्कुल जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की, हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि कंटेंट लिमिटेड हो प्लस रट्टाफिकेशन, रिवीजन और आंसर राइटिंग पे अपना फोकस हो, बस। तो आप में से कौन कौन लिखेगा फिर नेक्स्ट वीक? अब नेक्स्ट वीक मैं मैं कॉपी तो चेक करूंगा सर, मेरे को थोड़ा सा आप अलॉट कर देना, इस बार मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैं थोड़ा सा ठीक। नहीं, जो लोग रेगुलर रहेंगे ना उनकी कॉपी आपको भेज देंगे सर। हाँ हाँ जो ठीक। कभी कभी लिखते हैं उनका मतलब आप लोग लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर मैं ठीक है। थोड़े से सेशन अगर आप कहो तो मैं भी इधर कुछ बात करूंगा, हाँ आरपीएम हाँ में कुछ लोग अगर देना चाहेंगे तो मैं उनसे भी बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल कराऊंगा, जो अच्छे रैंकर्स हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। आपके साथ हो सकता है उनके मतलब क्या बोलते हैं उसे, एकेडमिक सोर्स के हिसाब से वो आपको ज्यादा बेटर और गाइड कर पाए। और मैं कोशिश करूंगा कुछ एक सेशन तो आपके साथ रखाऊं, और होपफुली इन दिस कमिंग मंथ अक्टूबर में ही मैं कुछ ना कुछ सेशन प्लान करता हूँ। रोहित सर मैं आपसे बात कर लूंगा उसके रिगार्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो सब मिला के कुल मिला के टोटल यही है। वो जो भी करेंगे ना बात, आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अंत में नतीजा यही निकलेगा कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है,
आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करो, जो कर रहे हैं ना आप लोग। अब जैसे पहले भी सब मतलब सारे रैंकर्स आके आपको सब यही चीज बता के जाते रहे हैं, यहाँ पे सेशंस पे भी यही बताते रहे हैं कि आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने लिखा है पिछले मेंस में उनके रिजल्ट देखना आप इस बार रियली अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो तो आप लोग करो उस चीज को, प्रैक्टिस करो। चलो तो इसको करते हैं हम। दूसरा एक चीज और आप बताओ, प्रीलिम्स में प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ा बहुत कर रहे हैं आप लोग? कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम एक प्लान सोच रहे हैं कि आपको हर अल्टरनेट डे पे मैथ्स रीजनिंग में चैप्टर वाइज हम ऐसा टारगेट, जैसे ये अपना प्लान चल रहा है ऐसा मैथ्स रीजनिंग का भी चलाएं। तो आप लोग पार्टिसिपेट करोगे उसमें मैथ्स रीजनिंग में? जैसे सर 2-3 दिन अपना वर्क टाइम का हो गया, 2-3 दिन कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो गया, फिर उसके आपको क्वेश्चन दिए वो आप प्रैक्टिस करके डाल रहे हो, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप सभी लोग यदि पार्टिसिपेट करो जी सर। मैथ्स रीजनिंग के इसमें, तो वी कैन स्टार्ट इट आल्सो। यस सर। यस सर, कर देंगे। ठीक है? ये सर फ्राइडे को शाम तक अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डलेगा तो 2 दिन में मौका मिल जाता है। हाँ हाँ, देखो हमने मतलब ऐसा नहीं होता कि इवन जो लेट सबमिट करते हैं ना, हम उन्हें भी इवेल्युएट करते हैं, बट हम टाइम इसलिए देते हैं कि आप थोड़ा सा वो रहो, पंक्चुअल रहो। नहीं तो ऐसे फ्री कर देंगे ना कि ठीक है कभी भी लिख के भेज देना, तो आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे लिखना। तो थोड़ा सा वो फोर्स रखना पड़ता है। बाकी आप लोग लिखो, 1 दिन बाद भेजो, 2 दिन बाद भेजो। आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। 2-3 हैं, गौरव है, दृष्टि है, जो डेली लिख रहे हैं, बाकी तो डेली भी नहीं लिखते। उनकी मर्जी आती है तब लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही मतलब मतलब पता नहीं क्या एक्स्ट्रा वो ऐसे ही ज्वाइन कर रखा है। त्रिलोक आप क्यों नहीं लिख रहे हो? एक भी कॉपी नहीं लिखी आपने? हेलो राखी, त्रिलोक, सेम विद शिव, आप भी नहीं लिख रहे हो, है ना? ऐसे मत करो यार, लिखो इनको। दिनेश, चलो ठीक है फिर। और किसी के कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। सुरेश सर हैं अभी लाइन पे अपने साथ। एनीवन? अदरवाइज हम मतलब अपना सेशन बाइंड अप करते हैं फिर, ठीक है? सर पपेट से रिगार्डिंग डाउट था कि जैसे अभी यहाँ पे कर नोट्स फॉलो करें, क्योंकि नोट्स पहले भी पढ़े हुए हैं। जैसे आपने लक्ष्मीकांत बुक भी शेयर कर रखी है, तो वो थोड़ा सा जैसे हेवी लग रही है बुक, तो उसमें जैसे नहीं, कैसे आप क्या पढ़े सर? नहीं, हाँ आप नोट्स फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। नोट्स फॉलो करो, लेकिन डेली जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं उनको आप करते रहना, ठीक है? लेकिन सर फिर उसमें ऐसा डाउट आता है कि दास में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वो फिर ऐसा लगता है कि नहीं देखो, कंटेंट की नहीं नहीं कमी है। देखो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये आप सभी के लिए दास जो दैनिक अभ्यास शीट के क्वेश्चंस होते हैं ना, हम थोड़े से टिपिकल देते हैं, डिफिकल्ट देते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देख के ये मत सोचा करो कि आपके नोट्स में कंटेंट की कमी है। एटलीस्ट आप क्या किया करो, जैसे दैनिक अभ्यास शीट में आपको 10 क्वेश्चन हुए पवेड के टोटल, तो उन 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, तो आपको थोड़ा बहुत गूगल सर्च करना पड़ेगा, इधर उधर से कंटेंट देखना पड़ेगा, तो थोड़ा आपका कंटेंट एनरिच होगा, है ना? तो उसको उसी माइंडसेट से किया करो। दैनिक अभ्यास शीट के क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है कि आपके नोट्स को कमतर आंकना है हमें, है ना? नहीं, हम इस पर्पज से नहीं दे रहे कि आपको ये प्रूव कर रहे हैं कि नहीं आपके नोट्स में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो सफिशिएंट है। आप बस उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और टेक हेल्प, गूगल से हेल्प ले लो। उन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द अपनी थिंकिंग बनाने की कोशिश करो, थोड़े फैक्ट्स ऐड करो, डाटाज ऐड करो, ठीक है? अप्रोच ऐड करो लिखने की, जी सर, ओके। ठीक है? और जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपके नोट्स में कुछ भी नहीं है। आपके क्वेश्चन में हो सकता है उस आपके नोट्स में उन क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 लाइनें हो, और एग्जैक्टली होता भी यही है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको आंसर इतना ही पता है बस 2-3 लाइनों में कि हाँ होता है ना ऐसा, यस इट इज ट्रू, पर क्या लिखूं मैं उसमें? तो आपका वो मन में क्या है ना, उसी को प्रेजेंट करना होता है। तो ये होता है इसमें। सुरेश सर, कुछ और आपका पवेड में एडिशन हो? अबेड में तो देखो बेसिक सोर्स तो आपको जो है कि 11th-12th की जो आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब है, हिंदी मीडियम वाले तो फॉलो कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। तो ये 2 सोर्सेज हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। तीसरी चीज ये है कि कीवर्ड्स का खेल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको केवल सिलेबस के कीवर्ड्स उतारने, नेचर, स्कोप, और आपको अगर थ्योरीज थोड़ी बहुत अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन हुई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन हुई, तो इनके शॉर्ट नोट्स आप बना लेना। और मैंने भी अपने नोट्स शेयर कर रखे हैं,
तो इंग्लिश मीडियम वाले तो वो रेफर कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत अच्छी किताब है वो लोक प्रशासन की जो 11th और 12th की राजस्थान बोर्ड की किताब है। वो बहुत प्यारी किताब है, उससे ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपका काफी अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसा आपको पता है, एक थ्योरेटिकल सेक्शन है और एक अप्लाइड सेक्शन है। अप्लाइड में जैसे राजस्थान के कुछ एक सब टॉपिक्स वगैरह हैं और थोड़े से चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ सेक्रेटरी वगैरह वाले क्वेश्चन हैं, वो थोड़े से आपको उसमें थोड़ा सा आपको लाइव थोड़े से जैसे एसपी का जो रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल होता है, चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल रहता है, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको करंट एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा जोड़ के अच्छे आंसर्स बना सकते हैं कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। जैसे 50 जिले बन गए तो क्या चल रहा है, एसपी कमिश्नरेट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन थोड़े से आंसर को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा स्कोप रहता है कि अगर हम करंट अफेयर्स की डायमेंशंस को थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले जो डायमेंशंस हैं, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इसमें तो जो आपके कीवर्ड्स है उसको रख लीजिए। नंबर 2, हाँ एक चीज और है, इसमें थिंकर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वुड्रो विल्सन वगैरह हो गया, फ्रैंक जी गुडनॉल हो गया, ठीक है। तो इन सबके जो नाम वगैरह हैं आपको रटे होने चाहिए, इन्होंने क्या क्या कहा था। तो 2-4 चीजों पे हमेशा ध्यान रखना। रट्टाफिकेशन में जो थिंकर्स के नाम है वो आपको पता होने चाहिए, और डेफिनेशन जो होनी चाहिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो, डेफिनेशन भी जो थिंकर्स के द्वारा दी गई हो वो हो, ना कि आपके शब्दों में रचित कोई डेफिनेशन हो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना, केवल एक ही आप उसको पढ़ना, सोर्स को पढ़ना, और फोकस आपका ये होना चाहिए कीवर्ड्स पे, थिंकर के नाम पे, और जो डेफिनेशंस वगैरह जो दी गई है, साइंटिफिक डेफिनेशंस वगैरह जो दी गई है, वही आप एग्जाम लिख के आए तो बेहतर होगा। और जो सेकंड एस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे करके जाना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, इनिशियल तो हम अच्छा करते जाते हैं, जो नीचे के टॉपिक्स है उनको छोड़ देते हैं, पर वो टॉपिक्स में से 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे रोल ऑफ एसपी ले लो, कलेक्टर ले लो, चीफ सेक्रेटरी ले लो, और वो थोड़ा सा डायनेमिक एस्पेक्ट होता है, वो एथिक्स से भी जुड़ जाता है, क्वालिटी से भी जुड़ जाता है, करंट अफेयर से भी जुड़ जाता है। उन टॉपिक्स को भी अच्छे से करके जाना। जी सर। क्लियर है? ठीक है विकास? ठीक है, यस सर, थैंक। चलो फिर हम इसे बाइंड अप करते हैं। ओके, गौरव राय ज्यादा लाइन पे है अपने साथ। गौरव जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू स्किल्स सर। आपकी है ना, लिखने की अच्छी स्किल्स है, कंटेंट बहुत अच्छा है आपका। थैंक इसको यू सर। कंटिन्यू करते रहो। पूछा था इस बार तो थोड़ा और अपना मेहनत कर रहा हूँ इस बार नहीं भी नहीं थोड़ा नहीं, अच्छा है रहे। ना, इसको और इम्प्रूव करो। यू हैव गुड स्किल्स। थैंक यू सर। बाकी और लोग अच्छा कर रहे हैं। कोशिश करो, एटलीस्ट ये कोशिश करो कि आपकी कॉपीज गुड कॉपीज में शेयर हो, सभी के लिए वो है ये, ठीक है। ये आपका वो होना चाहिए कि सर मेरी कॉपी गुड कॉपी में शेयर होनी चाहिए। आप उस तरह की प्रैक्टिस करके मतलब उसको एस्पायर कर सकते हो कि मैं उस चीज को एस्पायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको जितना एस्पायर करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी लोग तो जो नहीं लिख रहे हैं वो इस चीज को एस्पायर करो हम डेली लिखें, और जो डेली लिख रहे हैं वो इस चीज को एस्पायर करें। ओके, तो चलो सभी के लिए चैलेंज है कि आप लोग नेक्स्ट 11 दिन लगातार लिखेंगे, है ना। अब देखते हैं कौन कौन इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करता है और कौन कौन सक्सेसफुल होता है, इंक्लूडिंग चंचल, शिव, सोनल, ठीक है। आप लोगों के लिए भी है, मीनू, परी, दीपेश, खुशबू, त्रिलोक, अंकिता। ओके ओके, गुड नाइट ऑल। ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सुरेश सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई जयपुर में हो और मिलना चाहता हो तो सुरेश सर आरपीए में है, मिल सकते हैं जाके, ठीक है। ओके सर। ठीक है, वेलकम है आपका आरपीए में। जरूर आएंगे सर। ठीक है, ठीक, ओके। ओके।